कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ वैसा ही हुआ। यूएई ने जहां भारत को बार बार थैंक यू कहा, भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और भारत को दिया है एक ऐसा ऑफर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यूं ही बार बार मंच पे जिनपिंग पीएम मोदी से बात नहीं करना चाहते थे, मामला कुछ और भी था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल किया गया, ये तो सभी जान रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में पर्दे के पीछे भारत ने एक बहुत बड़ा खेल किया है, वरना यहाँ पर जो देश नज़र आ रहे हैं टेबल में, ये कुछ और ही नज़र आते। आप समझ लीजिए कि ब्रिक्स की मीटिंग होने से ठीक पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में बातचीत होती है। पहले तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चंद्रयान 3 की सफलता पर शुभकामना देते हैं और भारतीय पीएम धन्यवाद कहते हैं। पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई करार दिया। यही नहीं, यूएई के भारत में राजदूत अल साली ने वियोन से बातचीत में कहा कि यूएई और भारत के रिश्तों के लिए ये एक मौका है कि हम रणनीतिक सहयोग और आर्थिक भागीदारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। वैसे आपको बता दें, यूएई और भारत के बीच रिश्ते तो सचमुच में बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन चाइना चाह ये रहा था कि जो देश इसमें एंट्री लेंगे उसके बारे में और निर्णयों के बारे में वो मालिक बने। पर इस समय तो भारत के प्रतिनिधि मंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने तय किया कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमें लेना किन किन को है। भारत ने तय किया कि हम मिस्र को, यूएई को, अर्जेंटीना को, ईरान को, सऊदी अरबिया को और इथियोपिया को ब्रिक्स में परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल करेंगे। यूएई समेत सभी देशों ने भारत की भूमिका की जमकर तारीफ की है। वैसे आपको बता दें, चाइना ये चाह रहा था कि इसमें फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब और ईरान को शामिल किया जाए, जबकि भारत ये चाह रहा था कि सऊदी अरब है, ईरान है, तो यूएई भी शामिल हो। यूएई और भारत के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हो गए हैं। वैसे भारत की इस भूमिका को एक और मुस्लिम देश मिस्र ने भी जमकर तारीफ की है। मिस्र के राजदूत ने कहा कि भारत और ब्रिक्स के सभी देशों के आत्मविश्वास की हम तारीफ करते हैं, इनके साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है। खैर, यूएई और ऐसे देश जो हमारे दोस्त हैं उनकी एंट्री कराना भी बेहद ज़रूरी है। अगर यहाँ पर एंट्री ही करा रहा है चाइना, तो बराबरी का होना चाहिए। भारत इसी चीज़ पर ध्यान रखे हुए है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एकदम से तुर्की के लिए महासंकट लाकर खड़ा कर दिया है और इस महासंकट में तुर्की बुरी तरीके से फंस गया है। आपको याद होगा, ये TB2 ड्रोन, बख्तियार ड्रोन, और इसे बनाने वाला जो मालिक है वो भी तुर्की का दामाद है। तुर्की के दामाद ने जब पाकिस्तान को TB2 ड्रोन सौंपा आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई के बाद, तो पाकिस्तान बहुत गौरवान्वित हो गया। पाकिस्तान को लगा कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी महाशक्ति आ गई है। बात तो सही है, जिस तरीके से TB2 ड्रोन्स ने आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में भूमिका दिखाया, जिस तरीके से इन्होंने रूस यूक्रेन की लड़ाई में भूमिका दिखाया, ये देखकर तो आप यही कहेंगे कि बिल्कुल TB2 ड्रोन में दम है। दम तो है। इसके दामाद ने जब पाकिस्तान को TB2 ड्रोन्स दिया, तो इन्होंने एक बात कही। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम सबको दे देंगे TB2 ड्रोन्स, लेकिन कभी भारत को नहीं देंगे। भारत को हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस तरीके का बयान इन्होंने दे दिया। TB2 ड्रोन हासिल करने के बाद पाकिस्तान फूलचंद बना हुआ था, तो भारत ने सबसे पहले TB2 ड्रोन का ही काट निकाला। भारत और ग्रीस के बीच दोस्ती चल रही है।
ये दोस्ती दोस्ती तब से शुरू हुई जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ लंगोटिया यारी शुरू कर दी, और ये यारी कश्मीर को लेकर भी शुरू हो गई और जगह जगह दोनों एक ही राग आलापने लगे। तो भारत ने भी ग्रीस के साथ मिलकर ठीक उसी नब्ज को पकड़ना शुरू कर दिया। साइप्रस का मुद्दा, जो कि दोनों के बीच झगड़े का घर है, वहाँ पर अब भारत ने कहीं न कहीं ग्रीस को मदद करना शुरू कर दिया। ग्रीस के साथ साझेदारी बढ़ी। अब पीएम मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के बाद एक दिन के लिए ग्रीस पहुंचते हैं, और ग्रीस पहुंचने का मकसद क्या होता है? दोस्ती बढ़ाना और डिफेंस के पैक्ट साइन करना। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक तीर से भारत कई निशाने साध रहा है। एक तो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर चाबहार का काट ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ग्रीस एकदम से नजदीक है तुर्की के। तुर्की के पास TB2 ड्रोन्स हैं जो आसमान में उड़ते फिरते रहते हैं। तुर्की के रडार TB2 ड्रोन्स के डेटा को इकट्ठा करते हैं। भारत कथित तौर पर वो डेटा हासिल कर रहा है। अब उस डेटा के हासिल करने से क्या होगा? भारत के पास एक तोड़ निकल कर आ जाएगा TB2 ड्रोन्स का, और ये तोड़ किसको भारी पड़ेगा? पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। एक चीज तो हो गई। अब कहते हैं भैया एक हाथ दे एक हाथ ले, तो भारत किस तरीके से, आप समझ लीजिए, मुनाफा भी कमाएगा और किस तरीके से तुर्की को धोएगा भी। कहा जा रहा है कि जल्द ही ग्रीस और भारत के बीच में ब्रह्मोस को लेकर बात आगे बढ़ सकती है और सौदा हो सकता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस वही मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान में घुस चुकी थी। ग्रीस को भारत ब्रह्मोस देगा। अब ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से टेंशन में आना तो बनता है तुर्की का। वैसे आपको बता दें, यूं ही 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर नहीं है। 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी, और आपको बता दें पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं, और जल्द ही ग्रीस में बैठकें हो रही हैं हर चीज के लिए। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर ने बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस बेचने के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट फिलीपींस के साथ साइन किया है, लेकिन इसके अलावे कई नाटो देश हैं जो इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें, जो नाटो देश हैं उनमें ग्रीस भी एक नाटो मेंबर है। वैसे भारत ये कदम उठाकर एकदम से चौंका देगा तुर्की को। कहते हैं जरूरत से ज़्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए। तुर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन खामखा का इसने पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया बेमतलब का। हाल फिलहाल में तुर्की को भूकंप के समय भी भारत ने बहुत मदद की थी, लेकिन उन सब को भूलकर तुर्की वापस से पाकिस्तान के संग संग चलने लगा। तो कहीं न कहीं हालात तो ऐसे बनने ही थे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अगर ऐसे कदम उठा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, तो क्या भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।